नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है। और आज इस तीसरे लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में रियल लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूज होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो साथियों, यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया ये, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हमने इसको ये ले लिया और इस पॉइंट पे एक हमने चार्ज रखा हुआ है। मेरे साथियों, इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो हम काम करेंगे वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझेगी नहीं? अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात ना करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो उसमें यह था कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठाते हैं और किसी एक पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है उसको उठा के किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाना। अब यहाँ पे इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही, किसी एक पॉइंट से चार्ज को उठाना और दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखने चलूँगा मैं, तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is defined as work done, defined as a work done in moving a unit charge from one point to another। यही तो बताया कि किसी पॉजिटिव चार्ज को या किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो और इस पे जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि सर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सी वो डिवाइस है जिससे मेजर करेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्ट का है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस is measured by
वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम इसको मेज़र कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। और एक बात और है लास्ट में कि वोल्ट मीटर जो होगा, जो ये डिवाइस वोल्ट मीटर है, उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सर्किट में हमेशा उसको हम पैरेलल लगाएंगे। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। हमने समझ लिया कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख ले। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट देखा, वोल्ट होती है, उसको हम वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने की जो डिवाइस है वो वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। आगे जब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसमें ये हम समझ लेंगे कि एक्चुअल में हम इसको पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे समझ में आएगा। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन आता है यार, एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। इसकी सॉरी, इसका फॉर्मूला भी होता है, उसको लिखो। V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल टू W/Q होता है। V क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन है। और Q क्या है भाई? चार्ज है। ठीक है, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, W क्या वर्क डन है, और Q क्या है? हमारे पास चार्ज है। इसको ध्यान में रखेंगे। V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो इसको मिटा के, अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, तो उसको भी करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपसे कि डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करो कि 1 वोल्ट है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि वर्क डन जो है उसको अगर मैं 1 यूनिट ले लूँ या 1 जूल ले लूँ, और चार्ज जो है Q उसको मैं 1 कूलाम ले लूँ, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, तब आप देखोगे कि V इज इक्वल टू W कितना 1 जूल लिया है, Q कितना है 1 कूलाम है, तो ये डिवाइड होके फाइनली हमारा 1 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 1 आया, और इसकी यूनिट वोल्ट होती है, ये 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको लिखें कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें। पोटेंशियल डिफरेंस और हमने 1 वोल्ट ले लिया है या हमने निकाल लिया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें, तो चलो आते हैं डेफिनेशन में आते हैं, इसी से देख के डेफिनेशन लिखेंगे हम। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहा जाएगा तब जब if 1 joule work is done if 1 joule work is done in moving a unit charge
from 1 point to another। यहाँ पे ये डेफिनेशन बनेगी। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट तब कहा जाएगा जब हम 1 जूल वर्क करेंगे। सॉरी, potential difference said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a unit charge from 1 point। यूनिट चार्ज का मतलब समझ लेना कि Q की वैल्यू 1 है, ठीक है। यूनिट चार्ज का मतलब एक ही होता है, तो Q हमारा 1 है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब यूनिट चार्ज को हम 1 जूल वर्क काम करा के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तब हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ये बातें आप समझ चुके होंगे। चलो, अब एक नोमेरिकल है मेरे साथियों, एक नोमेरिकल है, उसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ सारी चीज़ें करेंगे नोमेरिकल वगैरह, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन पहला है नोमेरिकल की, हम बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन, हाउ much work is done in moving a charge of 2 coulomb, in moving a charge of 2 coulomb from a point at from a point at 118 volt to a point 128 चलो, मुझे एक बात बताओ, चार्ज जो है वो हमारे पास 2 कूलम है, Q की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो एक पॉइंट का पोटेंशियल 118 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट का मान लो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल देखेंगे 118 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ रहा है 128 वोल्ट। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 118 वोल्ट से 128 वोल्ट हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, वो कितना आ गया? आप कहोगे सर 10 वोल्ट का आया। बोलो भाई, बातें क्लियर है कि नहीं? 118 वोल्ट इधर का था, 128 वोल्ट इधर है, इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 10 वोल्ट का आएगा। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई V की वैल्यू हमें मिल गई कितना? 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वर्क डन निकालो कितना होगा। तो मुझे बताओ V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q, ठीक है। V की वैल्यू कितना है? 10 है। W, Q की वैल्यू कितना है भाई? 2 है। तो W जब निकालोगे तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 10 2 ज़ा 20 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क डन जो होगा हमारा वो 20 जूल का वर्क डन होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या भाई? आगे बढ़ जाएं, चलो। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच चार्ज इज गिवन टू ईच ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी is given to each of charge, to each of charge passing through 6 volt battery, passing through 6 volt
बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी में हर एक चार्ज को हम कितना एनर्जी दें। एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, वर्क डन, कितना हम हमारे अंदर कितना काम करने की क्षमता है, वही हमारी एनर्जी होती है। तो कभी एनर्जी बोल दे उसका मतलब वर्क डन ही है भाई। एनर्जी होगी तभी काम करेंगे ना, या काम करेंगे इसका मतलब एनर्जी है। तो एनर्जी और काम एक ही चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ईच चार्ज बोला है इज गिवन टू ईच चार्ज। ईच का मतलब है कि प्रत्येक, एक चार्ज की बात कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 कूलाम। और इसमें कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। आपको W निकालना है। W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V बाई क्यू, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, ठीक है। अब V की वैल्यू कितना 6 है, W अपॉन Q की वैल्यू 1 है। W निकालोगे 6 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6 जूल आ जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 6 जूल का होगा, या हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो 6 जूल की एनर्जी दे रहे हैं। बातें क्लियर हैं क्या भाई, बोलो। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, ज़्यादा लंबे वीडियो हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को आज बहुत अच्छे से समझा है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन भी अच्छे से देखा है, और एक क्वेश्चन भी किया है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। 2 न्यूमेरिकल भी देखे हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।